हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और जमकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आइनलम, हम जो पढ़ रहे थे उसके अंदर नत्तल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नत्तल होता क्या है। अब तक हमने जो फिजिक्स पढ़ी है उसके अंदर हम दो तरह के तल देखते हैं, एक ऊर्ध्वाधर तल और एक क्षैतिज तल। एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज। ठीक है, आज हम एक नई तल की बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं नत्तल। हमें ये जानना जरूरी है कि नत्तल होता क्या है। चलिए क्या देखते हैं। नत्तल एक ऐसा तल होता है जो क्षैतिज से या ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाए। लेकिन इसके अंदर एक शर्त होती है, ये थीटा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये थीटा क्या है, आपके 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी हम उस तल को नत्तल कहेंगे। जैसे कि हम एक ये बनाए, यहां से हम कहीं थीटा कोण बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो थीटा है, ठीक है, अगर हम इसको 90 कर दें तो ये कौन सा हो गया, ऊर्ध्वाधर तल। अगर 0 कर दें तो ये क्या आ जाएगा, अपना क्षैतिज तल। ठीक है, इसको अगर हम 90 कर दें तो ये आ जाएगा ऊर्ध्वाधर तल। तो हम क्या कह सकते हैं कि नत्तल वही तल होगा जो कि धरातल से या क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तल से थीटा कोण बनाए, जो कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। 0 डिग्री और 90 डिग्री से बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नत्तल है, इस पे अगर हम एनएलएम के क्वेश्चन देखें किस प्रकार के बनते हैं, तो हमें एक दे दिया जाता है पिंड। कौन सा, एम द्रव्यमान वाला। एम द्रव्यमान का कोई पिंड दे दिया और नत्तल पे रख दिया। अब हमें पता है साहब कि किसी भी तल पर अगर हम कुछ चीज रख दें, ठीक है, धरातल की मेनली बात करें तो क्या लगाते हैं नीचे की ओर, धरती माता का बल। कौन सा धरती माता का बल, एम जी। एम जी, या फिर हम इसको कह देते हैं भार वाला बल, डब्ल्यू। अब इसने लगाया एम जी, तो एम जी है, ये क्या हो रहा है कि वस्तु को जैसे हमने मार्कर है, इसको जैसे ही हाथ पे रखा, ठीक है, तो हाथ ने इसके नीचे की ओर बल लगाया, कौन सा, एम जी। डाउनवर्ड लगाया, कौन सा, एम जी बल। तो जब ये एक्शन हुआ तो हमें पता है न्यूटन बाबा क्या कहते हैं, न्यूटन बाबा कहते हैं कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा साहब, इस एक्शन का रिएक्शन ये होगा कि ऊपर की दिशा में एक लगेगा बल, कौन सा, नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये होता था, हमने देखा था कि किसी सतह पर अगर कोई वस्तु रखी है तो सतह की लंबवत लगता है वो बल, कौन सा होता है, नॉर्मल। तो सतह कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इस सतह के लंबवत कौन सा बल लगेगा, ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाए, ये सतह के लंबवत हो गया बल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन का बल। अब देखिए इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने कहा इसके साथ एंगल बनाया इसने थीटा, और हमने ये पहले देखा था जब हमने सदिश वेक्टर पढ़ा था, तो इसके अंदर हमने घटक लेने सीखे थे। ठीक है, और घटक लेने के दौरान मैंने आपको बताया था, आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं वेक्टर का, आपको मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा वेक्टर के अलग से उसमें। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि अगर ये है, चलिए ऐसा नहीं, मैं सीधे बताता हूँ, ये दो सदिश है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये अगर इसके साथ में थीटा कोण बनाए तो इसका इसकी दिशा में घटक क्या होगा, ए कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वर्टिकल प्लेन ले लें तो इधर क्या होगा, ए साइन थीटा। ठीक है, यानी जिस तल के साथ में कोण बनाए उसके साथ में हम कोस का लेंगे, और जिस तल के साथ में कोण ना बने उसके विपरीत बनाए तो हम क्या कहेंगे, आपके साइन का लेंगे। जैसे इस क्षैतिज तल के साथ में इसने कोण बनाया तो हमने कह दिया ये ए कोस थीटा, इसके साथ में कोई कोण नहीं बना रहा था क्योंकि कोण इसके साथ बन रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ए साइन थीटा। इसके लिए अब हम इसमें बात करते हैं कि जब क्या हुआ कि एम जी यहां बनाया तो इसका घटक लेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एम जी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा इसका, एम जी साइन थीटा।
अब क्या हुआ साहब, एम जी साइन थीटा से ये पिंड नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, यानी क्या हुआ, फिर से एक्शन, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन क्या होगी, पीछे की ओर, ये जब ए एक्सीलरेशन से आगे की ओर आ रहा है, ठीक है, ए एक्सीलरेशन ए त्वरण से आगे की ओर आ रहा है, तो पीछे आभासी बल लगेगा कौन सा, एफ बराबर एम ए। चलिएगा अब हम इसको बैलेंस करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, नॉर्मल हमारा आएगा वो किसके बराबर आएगा, एम जी कोस थीटा को संतुलित करेगा, ठीक है, और एम ए है, एम ए क्या होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर। अब कई बार हमें पूछ लेता है, थीटा देर का होता है और हमें पूछ ले कि इस नत तल पर ये कोई पिंड नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका त्वरण ए क्या होगा, ए ज्ञात करने के लिए हम क्या कहेंगे साहब, हमारे पास ये समीकरण है, एम ए बराबर एम जी साइन थीटा, तो एम से एम तो गया, तो ए बराबर क्या आ गया, जी साइन थीटा, ए बराबर क्या आ गया, जी साइन थीटा। तो ये हो गया अपना नत्तल। अब नत्तल में हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। मेनली सबसे पहले हम नत्तल में एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था, कि नत्तल होता क्या है। हमने दो तल मुख्यतः पढ़े हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। नत्तल के बारे में हमने अब तक नहीं पढ़ा था, नत्तल हमने आज ही पढ़ा। उसमें हमने क्या कहा, हमने नत्तल में ये बताया कि नत्तल एक ऐसा तल होता है जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाए, जो कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उस तल को हम नत्तल कहते हैं, ठीक है। और हमने क्या बताया कि नत्तल की विशेषता ये होती है कि इसके ऊपर हम कोई पिंड रख दें तो हमें पता है नीचे की ओर लगता है कौन सा, धरती माता का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगता है, भार का बल जिसको हम कहते हैं mg। और जब ये एक एक्शन हुआ तो इसके ऊपर क्या होगी, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, एक्शन की तो रिएक्शन होनी होती है। तो जब नॉर्मल को बैलेंस करते हैं तो हम इसका घटक ले लेते हैं और हम कहते हैं कि n बराबर mg cos थीटा, और जब ये आगे की ओर mg sin थीटा से नीचे की ओर स्लाइडिंग होगी तो क्या होगा, पीछे ma लगेगा, ma लगेगा, तो हमने इससे त्वरण भी ज्ञात कर लिया। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तो इस प्रकार आता है कि नत्तल के ऊपर एक पुली लगा दी जाती है, एक पिंड इधर की ओर लटकाया जाता है, एक पिंड नीचे की ओर लटकाया जाता है। उसके अंदर पूछा जाता है टेंशन, जो रस्सी है उसमें तनाव क्या होगा, और एक्सीलरेशन को हमने ज्ञात करना सीख ही लिया है। एक होता है कि आप एंगल बताएं या फिर आप त्वरण बताएं कि जो पिंड है वो नत्तल को हम ए एक्सीलरेशन से आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, ठीक है, और हमें पूछ लेता है कि वो जो त्वरण है, जिस त्वरण से हम आगे की ओर धकेल लें, उस त्वरण का मान क्या होगा कि पिंड चिपका रहे, गिरे ना नीचे। और एक कंडीशन ये पूछ लेता है कि पिंड गिर जाए, इसलिए वो त्वरण क्या होगा। चलिएगा हम देखते हैं इसके जो न्यूमेरिकल किस तरीके के बनते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें लगभग 35 न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे अगर नीट में सिलेक्ट होना है तो 45 में से 35 तो न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। चलिएगा देखते हैं। क्वेश्चन हम अपनी सीट पे करेंगे। 52 क्वेश्चन मैंने एनएलएम की सीट में दे रखे हैं, ठीक है, अपने खुद के हाथ से, जो इंडिया की टॉप मोस्ट बुक्स है फिजिक्स की, उनसे मैंने छांट छांट के बनाए हैं, ठीक है। उसमें आप टॉप मोस्ट के अंदर आप अलग पांडे सर की बुक है उनको भी ले सकते हैं, तो मैं उनके खुद जो नोट्स हैं मैंने हाथ से बना रखे हैं उनके सारे वीडियोज। तो वो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम डायग्राम बना देते हैं सबसे पहले। ये थीटा एंगल दे रहा है, ये कह रहा है ये एम द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है। और ये बात भी बोल रहा है कि हम जो क्या है कि इस पिंड पे एम ए त्वरण लगा रहे हैं, जो बल है हमारा एम ए लगा के इसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है नीचे की ओर क्या लगता है, एम जी साइन थीटा, यहाँ पे क्या लगेगा, एम जी कोस थीटा, ठीक है। और ये बैलेंस किसके द्वारा होगा, नॉर्मल के द्वारा। नीचे की ओर, नीचे की दिशा में क्या लगता है, एम जी, यहाँ से हमें जो थीटा एंगल लेके हम क्या कह देते हैं, एम जी कोस थीटा। तो हम क्या कह देते हैं, यहाँ से नॉर्मल बराबर आ गया एम जी कोस थीटा, ठीक है। और हमारे पास एम ए बराबर क्या आएगा, यहाँ से ये क्या बनेगा, थीटा एंगल, दिया गया एम ए कोस थीटा। तो हमारे पास में आएगा एम ए कोस थीटा बराबर एम जी
साइन थीटा। तो m से m गया, a बराबर आ गया g टेन थीटा। ये कौन सी कंडीशन है? जब यह सारे के सारे बल है ये बैलेंस कंडीशन में हो और ये जो पिंड है ये नक्कल से नीचे की ओर ना घिरे, तब हम क्या कहते हैं, a बराबर क्या आएगा, जी टेन थीटा। कई कंडीशन में हमें ये दिया होता है कि ये एंगल यहाँ से क्षैतिज तल से ना देके ऊर्ध्वाधर तल से दे दिया जाता है यहाँ पे, तो हम इस एंगल को क्या कहेंगे, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, a बराबर जी टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमें पता है कि टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। तो हम क्या कहेंगे, a बराबर जी कोट थीटा। a बराबर क्या देगा, जी कोट थीटा।